स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात एवं समानुपात, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम टाइप 6 तक क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 7। टाइप 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कह रहा है सोनी, क्या है, सोनी, मोनी और टोनी है। इन लोगों को किस अनुपात में बांटा गया है? 2:3:5 अनुपात में इसमें बांटा गया है। पूछ रहा है और कुल रुपया कितना है, टोटल कितना है? टोटल 2400 रुपया है ना। टोटल हम लोग का 2400 रुपया है, इसी को ना इतना के अनुपात में बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि अधिक धन किसको और कितना मिला। पूछ रहा है कि अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो ये बताइए कि किसको मिला। इसको अनुपात में 2 मिला है, इसको 3 मिला है, इसको 5 मिला है। तो अधिक किसको मिला? इसको मिला ना, यानी टोनी को अधिक मिला ना। तो टोनी को मिला है अधिक। तो जिसको हम बताए हैं कि जिसको पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। कभी भी जिसको पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। और नीचे क्या रखेंगे, जो दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। जो दिया रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी उसको नीचे लिखेंगे। जैसे क्या दिया है, टोटल दिया है, तो टोटल के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। तो टोटल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये टोटल रुपया दिया है। अनुपात में टोटल कितना है, तो 2, 3, 5 और 5 10, यानी नीचे क्या हो जाएगा, 10। और टोटल दिया कितना है, 2400। तो 2400 से क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। 1 0 से 1 0, इसको आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। तो 24 5 120, यानी टोनी को कितना रुपया मिलेगा, 1200 रुपए। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। ये रहा है हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ABC में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि A:B बराबर 5:4। क्या कह रहा है, ABC में इस तरह वितरित किए गए कि A:B बराबर कितना दिया है, 5:4 दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, तथा B:C बराबर 3:2। फिर कह रहा है कि B:C बराबर 3:2। तो पूछ रहा है कि B को कितनी प्राप्त हुआ, यानी B को कितने रुपए प्राप्त हुआ पूछ रहा है। तो देखिए B को यहाँ पर अनुपात 4 है, अनुपात 3 है, B का मान बराबर नहीं है ना। तो पहले हम A:B:C निकाल लीजिए। तो आप लोग को A:B:C निकालने बताए हैं। यहाँ पर A:B बराबर क्या हो गया, 5:4, और B:C क्या हो गया है, 3:2। BC है, इसीलिए इसको इसके सामने लिखे हैं। अब क्या बताए हैं कि जिसके आगे जो स्थान खाली रहेगा वहीं भर देंगे। इसके आगे एक स्थान खाली है तो इसके बगल में क्या है, 4, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 4। अब इसके साइड में खाली है तो यहाँ पर क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 3। अब गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 3 12, 5 3 15। अब A:B:C हम लोग का निकल गया। और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कि B को कितने रुपए मिले ना। तो B को जब पूछ रहा है तो जिसको पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो ऊपर है B को 8 न मिला है, B को 12 मिला है ना। B को कितना मिला है, 12। और दिया क्या है, दिया है 3500 रुपए। टोटल रुपए दिया है ना, तो टोटल को नीचे रखेंगे ना। तो टोटल को जोड़िए, 12 8 20 और 15 क्या होगा, 35। और 3500 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कटाएंगे कितने मत में, 100 मत में। अब इसका क्या आया, 1200, यानी B को कितने रुपया मिला, 1200 रुपया मिला। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न। कोई धन राशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई। Q का भाग 1500 रुपए हो तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, PQR, इनका अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है 3:5:7 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि क्यू का भाग 1500 रुपया दिया है, टोटल नहीं दिया है, किसका भाग दिया है, क्यू का भाग 1500 रुपया दिया है, लेकिन अनुपात में क्यू कितना है, अनुपात में क्यू 5 है ना, तो अनुपात 5 का मान 1500 हो गया ना, क्योंकि क्यू का जो मान रुपया में दिया है वो 1500 रुपए दिया है, लेकिन क्यू अनुपात में 5 है तो इसको अनुपात 5 बराबर 1500 हो जाएगा ना। अब अनुपात 1 बराबर हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1500 बटा में 5 यानी 1500, अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा 300। अब क्या पूछ रहा है, पी और आर के भागों में अंतर पूछ रहा है, पी और आर के भागों में अंतर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पी कितना मिल रहा है 3, अनुपात में 3, और आर को अनुपात में 7, इन दोनों में अंतर कितना है, अनुपात 3 और 7 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है ना, यानी उन लोगों को जितना पैसा मिलेगा अनुपात 4 अंतर है, तो इनमें पहले अनुपात में अंतर कितना है 4, लेकिन अनुपात 1 बराबर कितना रुपया है 300 रुपए, तो अनुपात 4 बराबर क्या होगा 4 गुणे 300 यानी 4 यानी 1200 रुपए उन दोनों के भागों में, पी और क्यू के भागों में अंतर है। तो अब एक टाइप आप लोग को समझ में आ गया, तो अब चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा हम लोग का टाइप 8 है, सीको पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे इस टाइप में। तो देखिए चल क्वेश्चन देखते हैं, यदि 372 सिक्के 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि सिक्का जो है अनुपात में है तो किसका 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है, यही है ना, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसा, इनका अनुपात कितना है 13:11:7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, यदि 372 सिक्का है ना, ये सिक्का का संख्या ही दिया है, क्या दिया है, यह संख्या दिया है, सिक्का का संख्या दिया है ना, और संख्या दिया टोटल संख्या भी दिया है, जैसे 372 सिक्का कह रहा है, न कि कह रहा है कि 372 रुपया है, 372 गो सिक्का है, तो 372 गो सिक्का है, अनुपात भी सिक्के का दिया है, यानी संख्या दिया है, और अनुपात भी किसका दिया है, संख्या का अनुपात दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, पूछ भी रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे का पूछ रहा है ना, तो 50 पैसे का पूछ रहा है, तो हम क्या बताए हैं कि जिसको पूछता है उसको कहाँ रखते हैं, ऊपर, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 11, तो 11 को हम लोग कहाँ रखेंगे ऊपर, और क्या दिया है सिक्का, टोटल सिक्का दिया है ना, तो टोटल को नीचे रखेंगे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा अनुपात में, तो 7 1 8 8 3 11 1 1 2 1 3 टोटल 31 हो जाएगा, लेकिन टोटल सिक्का है कितना, टोटल सिक्का है 372। इतना तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं है, टोटल सिक्का हम लोग का कितना है 372। अब इसको क्या कीजिए कि कटाइए, कटाएंगे तो 31 एक मर्त में बचा 6, 31 दूना 62 यानी 12 मर्त में कट जाएगा, इसको आप गुणा कीजिए, 12 और 12 1 13 यानी 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 132 है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा अब हम लोग का अगला क्वेश्चन, एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है और इससे कुल 206 रुपए है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है 50 25 और 10 यानी कह रहा है 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 5:9:4 यानी 5:9:4। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात ये क्या दिया है संख्या दिया है। अब क्या दिया है कि कुल 206 रुपया है, यहां पर ध्यान दीजिए, अब कुल रुपया दे दिया ना, ये अनुपात में तो हम लोग का संख्या है, लेकिन अनुपात संख्या का दिया है, लेकिन टोटल दिया क्या है रुपया दिया है, उसमें संख्या अनुपात में भी था और संख्या दिया भी था, इसलिए हम डायरेक्ट बना दे रहे थे, लेकिन इसमें संख्या का अनुपात दिया है और कुल रुपया दिया है, क्या दिया है रुपया मूल्य दिया है, तो हम इसको भी मूल्य करेंगे ना, यानी रुपया में इसको भी लाएंगे ना, तो ध्यान दीजिए हम मूल्य में बदलेंगे तो क्या होगा, उसके लिए कुछ नोट होता है, आप ध्यान से समझिए समझ में आ जाएगा। देखिए यदि मूल्य निकालना हो
अगर मूल्य निकालना हो तो सिक्कों की संख्या में, मतलब जो सिक्कों की ये संख्या है इसमें जितना 1 रुपए का होता है, जितना 1 रुपए का सिक्का होता है, मतलब कि जैसे देखिए अगर हम बोले कि जैसे ये दिया है ना कि 50 पैसा, तो बोलेंगे कि 50 पैसे की संख्या कितना होता है, 1 रुपए का में बोले है ना, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 50 पैसा का पूछा है तो 50 ऊपर हो जाएगा, और कौन है ना कि जितना 1 रुपए का सिक्का होता है उससे भाग देते हैं। तो 50 पैसा में 1 रुपया में कितना से 1 रुपया का कितना होगा, 100 पैसा होगा ना, इसको भाग दीजिए 100 पैसा से, तो 50 दूना 100, क्या बचा 1/2। तो जब मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देते हैं। देखिए संख्या है, मूल्य ना हम लोग निकालना है, तो क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 50 में 100 में भाग दिए हैं तो क्या हुआ है, 50 दूना 100 यानी 1/2 आया है ना, तो 1/में यहाँ पर 2 लिख देंगे, 100 हो गया, अनुपात है तो। फिर अनुपात, फिर क्या कर रहा है, 9 है, 9 तो इसी तरह ध्यान दीजिए, 9 1 है, 25 से लिया और नीचे 100 रहेगा तो 25 चौका 1/4 होगा ना, तो 1/4 यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अनुपात 4 है ना, तो 4x लिखिए। उसके बाद 10 है तो 10/100 यानी 1/10। तो ये बोले हैं कि मूल्य निकालना हो तो सिक्कों की संख्या में जितना सिक्का 1 रुपए का होता है उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग हम दे दिए, जितना आया उससे क्या कर दिया, हम लोग गुणा कर दिए। इतना तक तो दिक्कत नहीं है। अगर यही यदि संख्या निकालना होता तो मूल्य में जितना 1 रुपए का सिक्का होता उससे हम लोग क्या करते, गुणा करते। तो इतना, ये 2 नोट आप लोग याद रखते रहिएगा। तो अब इतना हम लोग समझ गए। अब इसको हल कीजिए, इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5x/2 प्लस 9x/4 प्लस 4x/10 बराबर, यानी टोटल ये मूल्य हो गया ना। लेकिन टोटल मूल्य दिया कितना है, टोटल रुपया है कितना, 206 रुपया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 206। अब हम इसका क्या करेंगे, बाटा पका जोड़ निकालेंगे। तो बाटा पके हम जोड़ निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, 20 होगा। 2 दहा में 20, 10 5 50x। उसके बाद 4 5 20 और 5 से या 9 से करेंगे, 9 5 45x प्लस 10 दूना 20, 4 दूना 8x बराबर क्या हो जाएगा, 206। अब इसको जोड़िए, 8 5 13, 5 4 9 1 10, 103x और ये 20 इधर भागा में है तो हो जाएगा, तो गुणा में हो जाएगा, यानी 206 गुणे 20, 103 दूना 206 यानी x बराबर क्या आ गया, 20 दूना 40। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसा का संख्या ये है ना, कितना है, 4 यानी 4x है ना। तो 4x का मान निकाल दीजिए, यानी 4 गुणे x का मान 40 है, 4 का 16 यानी 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 160 है। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा है आप लोग का अगला क्वेश्चन। 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं, यानी टोटल के सिक्का समान है, बराबर है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ध्यान दीजिए। एक है 50 पैसे का, फिर उसके बाद कितने पैसा का है, 10 और 5 पैसे का, 10 पैसे का, उसके बाद 5 पैसे का। कह रहा है टोटल का सिक्के का, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का संख्या क्या है, समान है, संख्या समान है। क्या समान है, संख्या। तो मान लेते हैं इसका भी x है, इसका भी x है और इसका भी x है। तो संख्या और दिया किया है, कुल मूल्य दिया है ना। तो जब मूल्य दिया है तो मूल्य हम निकालेंगे ना इसका भी। ये संख्या अनुपात में संख्या दिया है, लेकिन टोटल दिया क्या है, मूल्य दिया है। तो इसको भी, इसका भी हम लोग मूल्य निकालेंगे ना। तो ध्यान दीजिए, हम बोले हैं मूल्य निकालने के लिए जितना 1 रुपए का सिक्का होता है उसे गुणा करते, सॉरी भाग देते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, 50 पैसे का 1 रुपये मतलब 100 पैसा, 1 रुपये का मतलब 100 पैसा है, 100 पैसा होगा, 50 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 होगा, यानी 2 से हम भागा देंगे ना। तो आप लोग, हम 1/2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुणा कर रहे हैं। गुणा नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको इस तरह भी लिख सकते थे, 1/2। तो वही ना बात हुआ, भागे ना दे रहे हैं, 1/2 लिखे या चाहे 2 लिखे, बाटा में लिखे, वही हुआ। तो लीजिए भाग दे दिए। उसके बाद यहाँ पर 10 दिया है, तो 10 में और 100 में भाग देंगे तो 10 10 में 100, 10 होगा ना। तो अब 10 से यहाँ पर भाग देंगे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में भाग देंगे तो 5 से तो 20, तो 20 से ले अब यहाँ पर भाग देंगे ना। अब ये टोटल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। टोटल को जोड़िए तो x/2 प्लस x/10
प्लस x बटा में 20 और टोटल बराबर दिया कितना है, तो आप लोग को दिया है 130। कितना दिया है 130 रुपए। अब हम इसका क्या करेंगे, बाटा पके जोड़ निकालेंगे। तो बाटा पका हम जोड़ निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम होगा 20। तो 20 हुआ तो 2 के पारा में 20 का मतलब है 10 मतलब है 10 से और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस ये क्या हो जाएगा 10 दूना 20, 2 से 1 से करेंगे तो 2x प्लस 20 एकम 20 और 1 से करेंगे तो x बराबर 130। अब ये जोड़िए 10 दोबारा 1 13 यानी 13x और 20 इधर गुणा में उधर जाएगा तो इधर भागा में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 130 गुणे 20 हो जाएगा यानी 13 दहा में 130। इसलिए x बराबर हम लोग का कितना आ गया 200। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है 200। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। तो ये देखते हैं अब अगला प्रश्न। हम लोग का अब अगला क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्य क्रमशः 4:5:6 है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है 1 रुपए फिर 50 पैसे उसके बाद 25 पैसे, यही ना दिया है। अब अनुपात में क्या दिया है 4 दिया है, अनुपात 5 दिया है और अनुपात 6 दिया है। ये किस चीज का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात। अब मूल्य दे दिया है, ठीक है। तो अब आगे देखिए कि टोटल क्या दिया है, टोटल क्या दिया है, सिक्कों की कुल संख्या दे दिया है 760 संख्या न दिया है, लेकिन यहाँ पर तो अनुपात में मूल्य दिया है। अगर संख्या दिया है तो संख्या में बदलिए, मूल्य दिया है तो मूल्य में बदलिए। तो सिक्कों टोटल क्या दिया है, संख्या दिया है तो इसको संख्या में बदलिए। किस चीज में बदलिए, संख्या में। अब आप लोग को बताए हैं कि अगर मूल्य को संख्या में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कितना करते हैं, जितना 1 रुपए के सिक्का का संख्या होता है उससे। जैसे मान लीजिए 1 रुपए का, अगर 1 रुपए का 4 गो मूल्य है तो कितना है, जैसे 100 में 100 से भाग दीजिए, 1 रुपए का मतलब 100 हुआ ना, 100 से भाग दीजिए क्या हुआ 1, यानी 4a में 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब 50 पैसा है, 100 में 50 से भाग दीजिए, 50 दूना 100। अब 2 आया तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा, क्योंकि मूल्य से संख्या निकालने के लिए बोले हैं कि गुणा करते हैं। ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 4 हुआ ना, तो 6 में और 4 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए, ये क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5 दूना 10x, ये 6 चौका 24x। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या निकालिए। जिसको पूछता है उसको ऊपर, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 10x। 10x कहाँ रहेगा ऊपर। क्या दिया है, टोटल दिया है ना, तो टोटल अनुपात में देखिए क्या दिया है 10 या 4 14, 14 है और 24 जोड़ेंगे तो क्या होगा 38x। और टोटल दिया कितना है 760, यानी 760। इसको कटा दीजिए, एक से एक तो कट जाएगा, 38 दूना 760। अब 20 दहा में 200, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है 200। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा अब हम लोग का टाइप 9, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनका वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें प्रत्येक 60,000 बचत करते हैं, यानी 60,000 बचत करते हैं, तो ए की वार्षिक आय ज्ञात करें। ध्यान दीजिए ए एवं बी, तो ए एवं बी की आय का अनुपात कितना है 4:3 है। आय का अनुपात कितना है 4:3 है। उसके बाद व्यय, फिर क्या दिया है व्यय का अनुपात है, तो व्यय देखिए व्यय का अनुपात है 3:2 है। फिर अब क्या आगे दिया है, आगे दिया है कि प्रत्येक उनमें से प्रत्येक जो है 60,000 बचत करते हैं। 60,000 रुपए क्या करते हैं बचत करते हैं। तो ध्यान दीजिए आय के मतलब कि जो हम लोग कमाते हैं उसको आय बोलते हैं, और व्यय के मतलब क्या होता है खर्च होता है। व्यय के मतलब क्या होता है खर्च। तो यहाँ पर यह क्या कर रहा है
4 रुपया खर्च कमा रहा है और 3 रुपया खर्च कर दे रहा है, ये 3 रुपया कमा रहा है, 2 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कितना रुपया बचा रहा है? ये भी 1 रुपया बचा रहा है और ये भी 1 रुपया बचा रहा है, यानी अनुपात में 1 बचा रहा है ना। तो अनुपात में 1 बचा रहा है, लेकिन बचा कितना में रहा है? रुपया में 60,000 बचा रहा है ना। अनुपात 1 का मान 60,000 दे दिया ना। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि ए की वार्षिक आय ज्ञात करे। तो ए का आय यही ना है, तो इसका वार्षिक आय क्या होगा? अनुपात 1 बराबर 60,000, तो अनुपात 4 बराबर 6 चौके 24 हो जाएगा ना, यानी 24 पर 4 गो 0, यानी 2,40,000 उसका क्या हो जाएगा? वार्षिक आय। यही क्या हुआ? आंसर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा है अब आप लोग का अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी के मासिक वेतन के अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बी का वार्षिक यानी ए दिया है, उसके बाद बी दिया है, उसके बाद क्या दिया है? सी दिया है। इन तीनों का क्या दिया है? मासिक वेतन। मासिक वेतन कितने के अनुपात में दिया है? 2:3:5 के अनुपात में दिया है। क्या दिया है? वेतन, वो भी मासिक, यानी मासिक के मतलब महीना में दिया है, इतना के अनुपात में है। अब कह रहा है कि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। कह रहा है जो सी का मासिक वेतन है वह ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है? 1200 रुपए अधिक है। तो ये देखिए कि जो सी का मासिक वेतन है ए के मासिक वेतन से कितने अनुपात में अधिक है? तो 5 या 2 है या 5 है, यानी अनुपात 3 अधिक है ना। तो अनुपात में 3 अधिक है, लेकिन अधिक है कितना? तो अधिक है आप लोग को 1200 रुपए। तो 1200 रुपए यहाँ पर हो गया। अनुपात 1 बराबर क्या हो गया? 400, यानी चढ़ती है 1200। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए ना। बी का वार्षिक वेतन कर रहे, पहले बी का देखते हैं कितना हुआ। तो अनुपात 1 बराबर 400 हुआ, तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1200। यह 1200 क्या हुआ? मासिक वेतन दे रहा है ना। मासिक मतलब 1 महीना का इतना हुआ ना। लेकिन पूछ क्या रहा है? बी का वार्षिक वेतन पूछ रहा है। वार्षिक यानी साल में पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, 1 महीना में इतना का उसका वेतन है, तो 12 महीना में कितना होगा? यानी 12 महीना होगा ना 1 वर्ष में। तो 12 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 12 12 144 और 00, उसका वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा? 14,400 रुपए। यही आप लोग का क्या हुआ? आंसर। तो अब आप लोग का अनुपात एवं समानुपात से प्रश्न और मतलब चैप्टर खत्म हो गया। तो अब आप लोग से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।